बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस के 10 क्वेश्चन जो है वो आईबीए के पेपर में आएंगे, तो साइंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज़ देखेंगे। एक तो टाइम कम है, दूसरा जो है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है, इतनी वो चीज़ें टेस्ट भी नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो चलिए साइंस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेम्पररी टीथ्स आर देयर इन अ बेबी। जब एक बेबी जो पैदा होता है उसमें कितने टेम्पररी टीथ्स होते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 जो है वो आरजी दांत होते हैं एक नए जो बच्चा पैदा होता है उसमें। और अमूमन जो अडल्ट होता है उसमें कितने जो है दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, और ये जो 20 दांत उस बच्चे में होते हैं उसके 10 जो है वो अपर जॉ में होते हैं और 10 जो है वो लोअर जॉ में होते हैं। जो हमारी जॉ लाइन होती है ना, जिसको हम जॉ बुलाते हैं, जबड़े जो हमारे होते हैं, तो 10 उसके दांत नीचे होते हैं, 10 ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यू बॉर्न बेबी। एक नया बच्चा पैदा हो गया, उसमें टोटल कितने जो है वो बोन्स होते हैं, हड्डियां कितनी होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राउंड अबाउट 300 जो है इसमें हड्डियां होती हैं। फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है तो वैसे वैसे जो छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में मिलकर फिर वो एक हड्डी बन जाती है, या लास्ट में जाकर फिर उसमें कितनी हड्डियां बचती हैं जब वो अडल्ट हो जाता है या जब वो बड़ा हो जाता है, तो 206 जो है वो हड्डियां बचती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। दुनिया में पानी का दिन कौन से दिन को मनाया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसमें अवेयरनेस दी जाती है कि प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर का सही इस्तेमाल करना चाहिए और वाटर को हम आने वाली नस्ल के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वो चीज़ों की अवेयरनेस इस डे को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज़। जब किसी बंदे में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको तो नाइट ब्लाइंडनेस का इशू होता है, मतलब रात में उसको कम नज़र आता है, मतलब उसको विजन का इशू हो जाता है और उसका इम्यून सिस्टम समहाउ जो है वो उससे अफेक्ट होता है। दूसरी जो बीमारियाँ लिखी हुई हैं जैसे रिकेट्स, ये भी सवाल आ सकता है कि रिकेट्स किस चीज़ की बीमारी है। ये बोन्स की बीमारी है। ये किस विटामिन की कमी की वजह से होती है इंसान को। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होते हैं। और स्कर्वी जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और स्कर्वी जो बीमारी होती है वो क्या होती है, आपने नोट किया होगा, अगर आप 3 दिन 4 दिन ब्रश नहीं करेंगे ना, 5वें दिन करेंगे, जब ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में से खून आता है, तो इसी चीज़ को हम स्कर्वी बुलाते हैं। और लास्ट में जो अल्जाइमर लिखा हुआ है, ये एक ब्रेन की बीमारी है। जब इंसान को वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहना भूल जाता है, मतलब उसको याद नहीं रहती वो उसने कल क्या खाया था, या वो अभी मिसाल यूनिवर्सिटी आया है तो क्यों आया है, अगर वो मार्केट आया है तो क्या लेने आया है। तो ये अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ द डॉक्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये किस चीज़ का डॉक्टर होता है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्किन का डॉक्टर को हम बुलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ स्किन किसको बुलाते हैं, डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजिस्ट इज़ द डॉक्टर ऑफ। कार्डियोलॉजिस्ट किस चीज़ का डॉक्टर होता है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्ट के डॉक्टर को हम बुलाते हैं। ये सवाल ऐसे भी दे सकते हैं कि हार्ट के डॉक्टर को हम क्या बुलाते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेडली डिजीज़। नीचे 3 ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिसमें मरने के चांसेस एटलीस्ट कम होते हैं बनिस्बत एक ऐसी बीमारी के जो कि नीचे मेंशन है, जिसको डेडली समझा जाता है और है भी सही। जैसे कैंसर हमारे यहाँ डेडली डिजीज़ है, वैसे वो भी है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेबीज़। ये अमूमन कुत्ते के काटने से या जानवरों से कभी कभार हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो जैसे कुत्ता किसी को काटता है तो हम बोलते हैं कि आपको 14 दिन जो है वो इंजेक्शन लगेंगे या क्या, तो उस इंजेक्शंस में या उस जो चीज़ जो ट्रीटमेंट होती है उसमें एंटी रेबीज़ जो है वो चीज़ें शामिल होती हैं। अगर एक मरतबा किसी बंदे में रेबीज़ के सिम्टम्स ज़ाहिर हो गए तो उसका मरना 110% जो है वो तय है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये लिवर है। और लिवर को स्टोर रूम ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्किन। अगला क्वेश्चन है, आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन। रेड ब्लड सेल जो है वो किस चीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ये दोनों जो है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये बोन मेरो में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज।
रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्प्लीन को कहा जाता है। ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, राइट ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों। और रेड ब्लड सेल जो है वो स्प्लीन में जाकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो सवाल आता है कि वाइट ब्लड सेल जो है वो कहाँ पर मरते हैं, वो कहाँ पर ख़त्म होते हैं? तो ये ब्लड में ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? मशहूर ज़माना सवाल। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? हमारी जो आँख है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो होता है रेटिना। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ह्यूमन आई का जो पार्ट है जिसको डोनेट कर सकता है बंदा? काफ़ी सारे लोग ये वसीयत करते हैं कि जब उनकी मौत हो जाए तो उनकी आँखें जो है वो डोनेट की जाएँ। तो आँख का एक हिस्सा होता है कॉर्निया, जो कि जो है वो डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज़ हाईएस्ट इन अमाउंट इन एटमॉस्फेयर? कौन सी गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% हमारे एटमॉस्फेयर में। और 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। बकाया जो 1% है वो दूसरी गैसेज जो है वो पाई जाती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो 0.98 आई गेस वो हमारे यहाँ आर्गान पाई जाती है। आर्गान जो कि एक नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? हमारी जो हार्ट है उसमें टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू सनलाइट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड? जो हमारे पौधे होते हैं वो सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस हम उस प्रोसेस को बुलाते हैं। और सूरज से जो लाइट आती है, जो यूवी रेज होते हैं, ये भी सवाल आता है, उनको कौन कौन सी चीज़ है जो फ़िल्टर करती है? तो हमारी ओजोन जो लेयर है वो फ़िल्टर करती है हमारी सनलाइट को, जिसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं उनको जो है वो फ़िल्टर करके हमारी ज़मीन पर भेजती है। और ओजोन का जो यूनिट है वो डॉब्सन है। अगला क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स वू डोंट ईट मीट इज़ कॉल्ड? लिविंग थिंग्स आ जाए या एनिमल्स आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हर्बीवोर्स। मतलब एक ऐसा जानदार जो कि सिर्फ जो है वो प्लांट्स खाए या फल फ्रूट वाली चीज़ें खाए या ग्रीन वेजिटेबल्स या ये जो पत्ते घास फूस होती है ना वो खाए, उसको हम हर्बीवोर्स बुलाते हैं। और ऐसे जानवर, ऐसे इंसान जो सिर्फ गोश्त खाए उसको हम कार्निवोर्स बुलाते हैं। और ऐसी लिविंग थिंग जो कि गोश्त भी खाए और सब्ज़ी भी खाए, मतलब फल फ्रूट प्लांट्स वगैरह खाए जैसे हम हैं, तो हम क्या हुए? हम हुए ओमनीवोर्स। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड? तो विटामिन सी को और क्या बोला जाता है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का और नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्प्लीन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है नेम द विटामिन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन के जो है वो हेल्प करता है। विटामिन ए आपको पता है हमारी विजन इम्प्रूवमेंट में जो है हेल्प करता है। विटामिन सी जो है हमें स्कर्वी वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें बचाता है। और विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है, और इसकी डिफिशेंसी से बंदे को क्या होते हैं? रिकेट्स होते हैं या बोन्स की बीमारियाँ होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर आपको पसंद आए और आपके काम आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।